सुनो जी, ये कंगन कितना अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे दिला दो। केवल 500 रुपये का है। दुकान पर कुंदन जड़ा एक कंगन देखकर नैना बोली, रुको मैं मम्मी से पैसे लेकर आता हूँ, कहकर रजत वहाँ से चला गया। नैना की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। वो अपने ससुराल वालों के साथ जयपुर घूमने गई थी। वहीं उसे एक लाह का कंगन पसंद आया, जिस पर लाह के साथ कुंदन का भी काम था, और अपने पति से वो खरीदने के लिए बोली। रजत जो अपनी सारी कमाई अपनी मम्मी को दे देता था, अपनी मम्मी से 500 रुपये लेने गया। आखिर पत्नी ने पहली बार कोई इच्छा की थी, वो भी एक कंगन। रजत के पैसे मांगते ही सपना जी बोली, क्या कहा? 500 रुपये का कंगन? तुम्हारा दिमाग खराब है? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। महारानी को 500 रुपये का कंगन चाहिए। अरे अगर उसे 500 रुपये का कंगन दिलाऊंगी तो तेरे भाई बहन को क्या दिलाऊंगी? तू समझा कर बेटा, कितना खर्च हो रहा है। कह दे फिर कभी दिला दूंगा। माँ की बात सुनकर रजत को आगे कुछ बोलने की हिम्मत न हुई और वो नैना के पास आ गया और बोला, नैना मैं तुम्हारे लिए ऐसा कंगन बाद में ला दूंगा। रजत की बात सुन नैना को बहुत दुख हुआ। रजत, मैंने एक आर्टिफिशियल कंगन ही तो मांगा था, कोई सोने का कंगन नहीं जिसे मना कर दिया। ये अच्छी बात नहीं। रजत का सर शर्म से झुक गया। नैना ने रजत से फ़ोन लेकर अपनी भाभी को फ़ोन किया और दुकानदार को 500 रुपये पेटीएम कराकर वो कंगन खरीद लिया। रजत, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपना पर्स और फ़ोन होटल में ही भूल गई, जिस पर मुझे आज बेइज्जत होना पड़ा। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मुझे आप लोगों के इरादे पता लग गए, नैना ने कहा और आगे निकल गई। सपना जी उसके हाथ में कंगन देखकर पूछा, ये कहाँ से लिया? मेरी इजाज़त के बिना इतना महंगा कंगन लेने की ज़रूरत क्या थी? जो पैसे तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। मम्मी जी, मेरे पास मेरा पर्स नहीं है, मैंने भाभी से ऑनलाइन पेमेंट करवाई है। सपना जी बड़बड़ाती रही। अगले दिन वो लोग वापस आ गए। 1 हफ्ता बाद ही नैना ने सबके सामने एक लेटर रखा। बहू, ये क्या बदतमीजी है? मम्मी जी, ये बदतमीजी नहीं, लेटर है मेरी सरकारी नौकरी का। मैंने एक स्कूल में आवेदन दिया था, मेरी नौकरी लग गई। कल से मुझे स्कूल जाना है। तुमने किससे पूछकर नौकरी करने के लिए सोचा? हमारे घर की औरतें नौकरी नहीं करती, चुपचाप घर के अंदर जाकर बैठो। मम्मी जी, औरत नौकरी नहीं करती, लेकिन अपने लिए एक चीज़ खरीदनी हो तो दूसरे का मुंह ताकना पड़े, वो सही है? तब इस घर की बेइज्जती नहीं होती। लेकिन मम्मी जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना आत्मविश्वास नहीं गिरा सकती। मैं एक एक चीज़ खरीदने के लिए नहीं तरस सकती, किसी के आगे बार बार हाथ नहीं फैला सकती। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। इसके लिए मुझे अब आपके बेटे से कुछ नहीं चाहिए, कहकर नैना वहाँ से अंदर चली गई। सपना जी देखती रह गई। उन्होंने रजत को खा जाने वाली नज़रों से देखा और बोला, मम्मी आपने भी तो गलत किया ना। अब वो इस घर की बहू है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो हमारी है। अगर उसे कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमसे ही कहेगी ना, लेकिन आपको तो उसे गुलाम बना कर रखना था। अब कर लो जो आपको करना हो। अब तो नैना रोज़ सुबह स्कूल निकल जाती, नाश्ता भी केवल अपना बनाती, आकर दान में 2 रोटी सेकती और रात को सबका खाना जरूर बना देती। सपना जी मन ही मन चिढ़ती रहती और कुछ बोलती भी तो नैना उस बात का कोई उत्तर नहीं देती। जिस दिन नैना को पहली सैलरी मिली, सबसे पहले उसने अपने लिए शॉपिंग की। हाँ, घर में सबके लिए भी उपहार खरीदे, सासू माँ के लिए भी एक साड़ी ली। बहू, अपनी सैलरी मुझे दो, मैं इस घर को चलाती हूँ। मम्मी जी, आप अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए, सैलरी तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब अपने पैसे अपने हाथ में रखूँगी, जिससे मेरा कुछ खरीदने का मन करे तो खरीद सकूँ। हाँ, जब मन करेगा तो आप सबके लिए भी तोहफे ले आऊँगी। और ये लीजिए, मेरी पहली कमाई से आपके लिए ये साड़ी। अब मैं समझ गई कि एक लड़की को आत्मनिर्भर होना क्यों ज़रूरी है। और हाँ, अब आपको एक सलाह ज़रूर दूंगी, ननद रानी को भी आत्मनिर्भर ज़रूर बनाना। क्या पता उससे आपसे भी तेज सांस मिले। मेरी नसीहत को गांठ बांध लीजिए। नैना सबके उपहार को उसके हाथों में देकर अंदर चली गई और सपना जी उसे देखती रह गई। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।